चेरी स्टोनर। इस मशीन को बनाया गया है चेरी से उसकी गुठली को अलग करने के लिए। ये मशीन एक सिंपल से मैकेनिज्म पर काम करती है। इसके ऊपर वाले कंटेनर में चेरी रखी जाती है जो कि एक एक करके नीचे आती रहती है और यहीं बीच में एक हैंडल लगा होता है जिसे प्रेस करते ही चेरी से उसकी गुठली अलग हो जाती है। अलग हुई गुठली ऑटोमेटिक इसके नीचे वाले कंटेनर में इकट्ठा होती रहती है और चेरी को बाहर एक अलग कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। ये है पाइनएप्पल कोरर। ये एक कमाल का टूल है जिस पर एक स्पाइरल ब्लेड लगी होती है। इसमें सबसे पहले पाइनएप्पल को ऊपर से काट दिया जाता है और इस टूल को घुमाते हुए धीरे धीरे पाइनएप्पल में घुसा दिया जाता है और जब ये टूल पाइनएप्पल में पूरा अंदर चले जाता है तो इसे वापस से इसी तरह घुमाते हुए बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये टूल काफ़ी आसानी से पाइनएप्पल का पूरा कोर बाहर निकाल देता है। फिर इस टूल के हैंडल को ऊपर से हटाकर पाइनएप्पल को एक प्लेट में निकाल लिया जाता है। फिर इसके बीच में एक कट लगा दिया जाता है जिससे ये छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। यह है पोमेग्रेनेट स्लाइस्टर। ये अनार के दाने निकालने का एक छोटा सा टूल है। इस पर सबसे पहले अनार को रखकर इसे गोल गोल घुमाते हुए इसके छिलके को काट लिया जाता है और फिर हाथ में लेकर इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। फिर इस टूल को एक कंटेनर पर रखा जाता है और इस पर अनार के एक पीस को उल्टा रख दिया जाता है। फिर एक बड़े चम्मच के बैक साइड से इसे धीरे धीरे पीटा जाता है। थोड़ी देर इसी तरह मारने के बाद अनार के सारे दाने इसके नीचे लगे कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं। यह है क्लेवर कटर। फल और सब्जियों को काफ़ी जल्दी और सुरक्षित तरीके से काटने के लिए इस क्लेवर कटर को बनाया गया है। ये क्लेवर कटर चॉपिंग बोर्ड और एक चाकू का मिक्सचर है। इन दोनों को मिलाकर इसे एक सीजर का आकार दिया गया है। इस क्लेवर कटर को कैंची की तरह बिल्कुल आसानी से चलाया जा सकता है और बेफिक्र होकर फल और सब्जियों को काफ़ी जल्दी से काटा जा सकता है। यह है बावेरियन एज। ये एक नाइफ शार्पनर टूल है जिसका इस्तेमाल चाकुओं को फिर से धारदार बनाने के लिए किया जाता है। हर किचन में ये टूल होना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद हर चाकू की धार कम होते जाती है। स्टील के बने इस छोटे से टूल में टंगस्टन कार्बाइड की 2 रोड को क्रॉस पोजीशन में लगाया गया है। इन रोड्स के बीच में चाकू को 2-3 बार घुमाने से उनकी धार को फिर से तेज किया जा सकता है। इस टूल की मदद से किसी भी तरह के चाकू को फिर से धारदार बनाया जा सकता है। यह है डिश वैंड। ये काफ़ी स्मार्ट डिश वॉशिंग टूल है। इसके इस्तेमाल से बर्तन धोने में काफ़ी आसानी रहती है। इसमें आगे की तरफ एक ब्रश लगा होता है और पीछे की तरफ एक बोतल। इस बोतल में थोड़ा सा सोप और पानी मिलाकर इसके ढक्कन को पीछे से बंद कर दिया जाता है। फिर जब बर्तन धोते हैं तो बोतल से साबुन धीरे धीरे इस ब्रश में आते रहता है। इस वजह से बार बार बर्तन को साबुन लगाने की झंझट खत्म हो जाती है और बर्तन को काफ़ी आसानी से साफ़ किया जा सकता है। ये है हर्ब कटर। ये एक छोटा सा चॉपिंग टूल है जिसमें कि बहुत ही शार्प रोलिंग ब्लेड्स लगी है। इन ब्लेड्स को इस टूल से अलग भी किया जा सकता है। इस टूल का इस्तेमाल हरे पत्ते वाली सब्जियों को चॉप करने के लिए किया जाता है। इस टूल की मदद से धनिया को गार्निश के लिए जल्दी से रेडी किया जा सकता है। इस टूल को चलाना काफ़ी आसान है। बस इसके हैंडल को पकड़कर इसे सब्जी के ऊपर आगे पीछे चलाना होता है और सब्जी इसके रोलर के नीचे आके कटती जाती है। ये है हैंडी मिनी चॉपर। ये एक छोटी सी वेजिटेबल चॉपिंग मशीन है जिसकी मदद से सब्जियों को छोटे छोटे पीसेज में काफ़ी आसानी से काटा जा सकता है। इसको चलाने के लिए सबसे पहले इसके कंटेनर में सब्जी डालकर इसे बंद कर दिया जाता है। फिर इस पर लगे हैंडल को बार बार पुल किया जाता है। इसके हैंडल को बार बार पुल करने से इसके अंदर वाला कटर घूमने लगता है जिससे सब्जी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये एक काफ़ी सिंपल और टाइम सेविंग टूल है जिसकी मदद से सब्जियों को काफ़ी जल्दी से काटा जा सकता है।